बात, लोगों को नहीं पता था कि क्या बोलते हैं, मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है, प्लांटी क्या है, एनिमेलिया क्या है, ये सब उनको नहीं पता था आगे। ठीक है, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा स्टोरी के साथ थोड़ा थ्योरी के साथ अपन देखते हैं। ठीक है, कुछ दिनों से रेड कलर काफी अच्छा लगने लगा। चलो, फिलहाल के लिए हम देखते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है? देखो, अगर अपन ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है, तो क्या क्या बोला है किंगडम, अपन इसमें क्या देखेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन है। ठीक है, किंगडम मोनेरा के बारे में देखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड वायरस वगैरह के बारे में देखेंगे कि वायरस वगैरह का भी दिया होगा कि क्या है। मैं आप लोगों को बोली थी लास्ट चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में, कि अभी वायरस को मत देखो, वायरस को हम लोग सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल मैं बैक्टीरिया के बारे में बता रही हूँ, उसको देखो, ऐसा मैं बोली थी, याद है? ठीक है, तो अपन ये सारे किंगडम्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, और किंगडम एनिमलिया भी है, इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखो, अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सीधा मतलब मैं तुम लोगों को बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि किसी भी चीज को अरेंज करना, अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सपोज तुम लोग क्या करते हो गर्ल्स, और तीनों तीनों को बताती हूँ, अपने अलमारी में जो है कपड़े वपड़े को भर के रख देते हो पूरा, ऐसे ऐसे लपेट के। ठीक है, फिर आज तुमको पहननी है ब्लैक वाली टॉप, क्योंकि मेरे को तो जाना है मॉल घूमने, मूवी देखने, तो मैं तो ब्लैक टॉप पहनूंगी। तो ब्लैक टॉप कहाँ है, चिल्लाओ मम्मी को, ढूंढना मुश्किल होता है ना अलमारी में, सबको भर दिए। तो अगर कुछ उसी तरह से हम जो है सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, फंगस, या फिर मैं बात करूं एल्गी, ये सारी चीजें, ठीक है, और क्या बच गया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ये सारी चीजें, मोनेरा, ये सारे, मतलब ये सारे के बारे में देख लो। ये सारे को अगर मैं एक साथ ऐड करूं, ठीक है, एक साथ रखूं, तो पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हम लोग समझ में नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे क्या बताई, सारे कपड़े एक साथ भर दिए, अब लेट होता रहता है, मिलता रहता है नहीं ढूंढने से, तो अपन क्या करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, या फिर ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, कुछ उसी तरह से अगर मैं बात करूं डॉग की, अगर मैं बात कर लूं मान लो मैंगो, मतलब प्लांट की, अगर मैं बात कर लूं किसी बैक्टीरिया लाइक आर्की बैक्टीरिया की, ठीक है, अगर मैं आर्की बैक्टीरिया की बात कर ली, अगर मैं बात करूं किसकी, काऊ की, अगर मैं बात करूं ह्यूमन की, भाई सब अपने अपने में अलग चीजें हैं। ठीक है, अगर ये सबको एक साथ देखा जाए, एक साथ पढ़ा जाए, तो कुछ भी हमें याद नहीं होने वाला, कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं छपने वाला। ठीक है, इसके लिए इसके लिए हम लोग किसी चीज को जैसे फोल्ड करके, अगर आप कपड़े को एक सिस्टमेटिक तरीके से रख देते हो, तो आपको क्या होगा, जो कपड़ा चाहिए ब्लैक वाला, रेड वाला, येलो वाला, आप इजिली निकाल सकते हो टॉप। वैसे ही अगर आप एक एक चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से जमा के रखते हो, एक एक किंगडम को, एक एक उसके मतलब जो भी है सारी चीजों को आप अच्छे से जमा के रखते हो, एक एक फैमिली है ना, तो उसमें क्या होता है, अपन को उसमें हमको पढ़ने में बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा सहूलियत मिलती है, हेल्प मिलती है। बस उसी तरह का सिस्टमेटिक तरीके से जो जमाना, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बस उसी को बोलते हैं अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? फिलहाल के लिए बस वही, फिलहाल के लिए क्या वही चीज है, उसको बस यही समझो कि हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से इसको जमाते हैं, जो हमको पढ़ने में भी इजी हो, समझने में इजी हो, सर्च करने ढूंढने में इजी हो, उसी को अपन क्या बोल दिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, कौन? ठीक है, फादर ऑफ, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूं क्लासिफिकेशन, ये जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है मॉर्फोलॉजी देख के किसी भी चीज का क्या देख रहे थे, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है क्या? हम्म देखो, अरिस्टोटल, अपन इसका वो देखे, क्या देखे, क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। क्या क्लासिफिकेशन किए थे वो,
मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर कोई देखे क्या बोल दिए, दो तरह का किंगडम, मतलब दो तरह में उसको डिवाइड कर दिए कि भैया एक जो होता है वो हमारा होता है प्लांट, एक जो होता है वो हमारा क्या होता है एनिमल। ठीक है, एक हमारे हो गए प्लांट्स हो गए, एक हो गए एनिमल्स हो गए। भाई जो हरे हरे टाइप के पौधे टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया प्लांट हो गया, और जितने चलते फिरते सांस लेते सब दिख रहे हैं क्या हो गया एनिमल हो गया। बस मॉर्फोलॉजी बस बाहर से देखे और उसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, जिसमें ट्री और ये मतलब तीन टाइप में, एक झाड़ी, एक तरह का बड़ा बड़ा ट्रीज क्या होता है एकदम बड़ा होता है, ठीक है, एक तरह का बड़ा प्लांट, उससे छोटा प्लांट, उससे छोटा प्लांट, ऐसे करके तीन वो डिवाइड कर दिया। और अगर एनिमल्स की मैं बात करूं तो एनिमल्स में वो क्या किए, एनिमल्स में वो बोले कि दो तरह के अपन एनिमल्स देखते हैं। ठीक है, एक जो है एनिमल्स विथ रेड ब्लड, एक जो है विथआउट रेड ब्लड। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जिनके ब्लड में, जिनका ब्लड कैसा होता है रेड होता है। ठीक है, एनिमल्स को भी दो तरह से डिवाइड कर दिया, जिनके ब्लड, जिनके क्या होते हैं जिसमें रेड ब्लड होते हैं और जिसमें रेड ब्लड क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बर्ड, फिश, ठीक है, ह्यूमन, ये सारी चीजें क्या हो गए रेड ब्लड वाले हो गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स की, जेलीफिश की, ठीक है, मतलब जिसको मारने, किसी को मारोगे तो रेड ब्लड दिखता है, तो जिसमें नहीं दिखा। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह से एनिमल्स को वो डिवाइड कर दिए। ठीक है, डिवाइड कर दिए, एक को बोलते हैं अपन एनिमा और एक को बोलते हैं एनिमा। ठीक है, अब मतलब ना एक बस याद रखना, ये जो फर्स्ट वाला वर्ड है ए, ठीक है, ए जहां पे है मतलब समझ जाओ, ए मतलब एब्सेंट बोल सकते हो, तो वहां पे रेड ब्लड सेल एब्सेंट है। ठीक है, तो बस वो चीज किया उन्होंने और कुछ नहीं किया। अब एक चीज ये बताओ, यहाँ पे पढ़ना कितना मुश्किल है। अगर हम बोले कि सिर्फ ठीक है चलो एक प्लांट है, एक होता है बड़ा तरह का प्लांट, एक होता है छोटी झाड़ियां वगैरह जो होती है, एक होता है अपन का घास, मतलब प्लांट को अपन देख लिए बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। अगर एनिमल्स को हम देख लिए कि ठीक है भैया इसके में रेड सेल है, इंसेक्ट वगैरह की हम बात करें तो इंसेक्ट वगैरह में रेड सेल नहीं होते, जेलीफिश में रेड ब्लड सेल नहीं होता। ठीक है, रेड सेल नहीं, रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल नहीं होता, तो फिर ये क्या हो गया रेड ब्लड सेल नहीं है। बस इस तरह से डिवाइड करें तो क्या पढ़ना इजी था? नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी इसमें क्या छूट रहा है अपन के पूरे बैक्टीरिया वगैरह। अच्छा चलो ठीक है, आप तो बोल दिए भैया कि प्लांट है एनिमल है, चलो मान गए। ठीक है, अब हम बहुत सारी चीज और भी देखते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो सब जानते ही हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, तो अब बैक्टीरिया की हम लोग बात करें तो भैया वो कहाँ आएंगे? ठीक है, और बहुत सारे एल्गी, एल्गी हो गए तो एल्गी कहाँ आएंगे? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ये एल्गी कहाँ आएंगे, है ना। ये सारे सवाल उठे। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आगे है भाई कैरोलस लिनियस। इसके बारे में अपन चैप्टर फर्स्ट में थोड़ा देखे थे। ठीक है, लिनियस के बारे में। तो ये लिनियस का क्या हुआ, ये लिनियस की कहानी 12th में भी, इनकी और कहानी आगे पढ़ोगे आगे के चैप्टर में। तो ये लिनियस का क्या हुआ, मेड टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या किए, अब देखो जस्ट एग्जाम्पल से समझना, तुमको क्या हो गया, सोए नहीं हो तो क्लास फोकस करो। तो जैसे कि सपोज एग्जांपल के लिए समझना, उसके बाद इस चीज समझ पाओगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, अब जो है वसुधा कुछ मेहनत की, ठीक है, कुछ अच्छा, मतलब मैं बोली कि चलो ठीक है वसुधा तुम हार्बेरियम फाइल बना, सबको मैं बोली कि हार्बेरियम फाइल बना के लाना है। हार्बेरियम फाइल में क्या करोगे, प्लांट्स वगैरह लेकर आओगे, उसके बारे में नाम वगैरह, प्लेस वगैरह लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, ये सारी चीजें करोगे, उसका बायोलॉजिकल नाम, ठीक है, सब चीज कर दिए। अब लेकर आए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वसुधा जो है कुछ अलग तरह का प्लांट लेके आई, मतलब कुछ ऐसा चीज जो सब हम लोग नहीं जानते थे, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगा। ठीक है, अट्रैक्टिव लगा, और अब वो यहाँ पे क्या हो गई, छा गई। क्यों? क्योंकि भैया वसुधा जो है स्पेसिफिक प्लांट लेकर है इस टाइप का। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, प्लांट लेकर आई, वो तो ठीक है ना। अब उस प्लांट को थोड़ा तुम जिस तरह से लाए, दिखाए, है ना, बट उसको एक्सप्लेन, मतलब कुछ, मतलब तुम तो मॉर्फोलॉजी स्टोरी को जोड़ना है यहाँ से। तुम बाहरी देख के तुम ले आए, ठीक है, बाहरी देख के तुम बता दिए उसके बारे में। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा सा डीप में घुस के, थोड़ा सा डीप में घुस के कौन बता दी, वैष्णवी बता दी। थोड़ा सा डीप में मतलब चीजें वही है, पर थोड़ा सा नजरिया होता है ना, तुम बाहर से देखी, वो थोड़ा अंदर को देखेगी। क्या क्या देखेगी, वो यूकैरियोट्स है कि प्रोकैरियोट है, यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर। अभी इसकी बात नहीं की थी आपने, अभी इसकी बात ये साइंटिस्ट ने नहीं की थी, इन्होंने नहीं की है। ये सिर्फ बताया है कि प्लांट और एनिमल के बारे में बताए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लिनियस की, तो वो ये सारी चीज बताया। तो तुम क्या की, प्लांट लेकर आई और ये तुम बाहर से देखी, ये थोड़ा अंदर से देख के बता दी। ठीक है,
तो अब तुमको गुस्सा आएगा बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि ढूंढी मैं थी प्लांट, मैं यहाँ पे लाई, मैं यहाँ मैम को बताई, सबको बताई ये प्लांट मैंने लेकर आया था, मैं बताई कि ये प्लांट बाहर से ऐसा दिखता है। और वैष्णवी क्या की, वैष्णवी उसको अच्छे से अपना थोड़ा अंदर में देख के, मतलब थोड़ा उसमें ऐड करके अपना महान बन गई। किसी को भी गुस्सा आता है, हम थोड़ी मेहनत करते हैं और थोड़ा सा अगर उसका कोई दूसरा उसको कोई और अच्छे से कर देता तो भाई मेहनत तो मेरा था ना, ऐसा वही वाली बात हो गई ना, बेस तो मैंने बनाया था इस टाइप का, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन था, समझ सकते हो। तो उस टाइम पे क्या हुआ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको जो है प्लांट और एनिमल ही देखने को मिले, लेकिन सिर्फ मॉर्फोलॉजी अपन बाहर से ही देख के। लेकिन जब लिनियस जी की बात आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो देखे कि उसमें यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर है ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने देखी, ठीक है। इसके बारे में अपन, ये तो फोटोसिंथेसिस है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन आगे देखेंगे, आगे के वो में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इधर सुनो, अब वो फोटोसिंथेसिस है कि क्या है, वो खाना खुद के लिए बनाता है या दूसरे पे वो है डिपेंड है, ये सारी चीजें जो है लिनियस ने देखी, ठीक है। तो अब ये चीज भी हमको पता चला, लेकिन अभी भी हमको पढ़ने में दिक्कत है, क्यों? क्योंकि अगर हम सीखे, अपन यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर देख लिए, ये सारी चीजें देख लिए, लेकिन इनके में भी कमी था। क्या कमी था कि अगर हम लोग देखें तो फिर वही वाली बात आ गई कि बैक्टीरिया वगैरह कहाँ आएंगे, एल्गी वगैरह कहाँ आएगा, अभी भी दिक्कत चल रहा था, ठीक है। अब उसके बाद अपन आगे जाते हैं, तो क्या होगा, Linnaeus placed prokaryotic bacteria, blue-green algae and other groups under eukaryotes, ठीक है। अंडर इसको यूकैरियोट्स में मतलब बोले, ठीक है। और क्या बोले द कैरेक्टर, जैसे कि और क्या बोले, प्रेजेंट, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। एक चीज और बोले लिनियस कि जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो क्या है, आपके प्लांट्स है, एक में सेल वॉल प्रेजेंट है, और एनिमेलिया जो है, सॉरी एनिमल्स में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है। एक तरह से ये भी बताया कि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है तो वो एनिमल हो गया, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये प्लांट हो गया। सेल वॉल एक आउटर लेयर होता है, आप लोगों को पता है सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो ये प्लांट्स में होता है, तो इस चीज को भी देख के उन्होंने मतलब वो चीज को बोला, ठीक है। और वो क्या किए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, और क्या बोलते हैं लिनियस प्लेस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अदर ग्रुप्स जो है अंडर यूकैरियोट्स, ये सारी चीजें उन्होंने बताया, ठीक है। लेकिन अभी भी दिक्कत था, अभी क्या दिक्कत था, ठीक है। देखो अभी क्या दिक्कत था, टू किंगडम सिस्टम इंक्लूड यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अंडर वन ग्रुप, ठीक है। अब भी दिक्कत है ना अंडर वन ग्रुप, ठीक है। अगर मैं मतलब ये सारी चीजों को आप लोग नोट करना, पहले मेरी बात सुनो। अगर उस टाइम पे मतलब उन्होंने एक चीज ये किया था कि सारी चीजें उन्होंने मतलब जैसे जो अंदर से उन्होंने देखा प्लांट्स वगैरह को, जो भी चीजें थे एनिमल्स को थोड़ा बहुत और उन्होंने बताया, लेकिन यहाँ पे भी बात है यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, मतलब इसमें वो अच्छे से डिफरेंस नहीं कर पाए, इनको मतलब अलग से डिवाइड नहीं कर पाए, अच्छे से सेपरेट नहीं कर पाए, इसमें भी हमको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली थी, ठीक है। और उसके बाद मतलब एक टेबल दिया है आप लोगों को, जो बोल रही हूँ उसको भी पढ़ना, ठीक है। ये सारी चीजें बताई उन्होंने। अब मतलब समझ जाओ कि अभी तक कमी है, सब में कमी, इनके किंगडम जो इन्होंने डिवाइड किया उसमें हम सेटिस्फाई नहीं, कमी हमको हम नहीं पढ़ सकते उसको, ठीक है। अब आए RH विटेकर, ठीक है। RH विटेकर इन्होंने ही मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कब दिया, 1969 में, ठीक है। 1969 में दिया, इस चीज को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें स्टार कर रही हूँ क्योंकि हमेशा पूछता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो कौन दिया, RH विटेकर, ठीक है। तो 1969 में, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। द किंगडम्स जो है कौन कौन से किंगडम्स, नेम उसका था, एक का था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। इसका उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। और वो भी कैसे कैसे किया क्लासिफिकेशन, देखो सेल स्ट्रक्चर, देखो अगर हम बात करें इन्होंने क्या देखा, उन लोग अभी तक क्या देख रहे थे, एक तो देखे थे मॉर्फोलॉजी बाहर को, एक को थोड़ा सा मतलब अंदर देख के मैं बताई वो सब, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, RH विटेकर जो थे, ये सेल स्ट्रक्चर देखे, देखो स्ट्रक्चर सबका अलग है, प्लांट्स अलग दिखते हैं, एनिमल्स अलग दिखते हैं, एल्गी अलग दिखता है, फंजाई अलग दिखता है, बैक्टीरिया अलग दिखता है। तो ऑब्वियसली उन्होंने क्या सोचा कि इनका जो सेल है
उसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, तो उनका स्ट्रक्चर को देखे। उसके बाद क्या देखे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, जैसे दूसरे पे डिपेंड है, कुछ जैसे कुछ प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ जो है दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, और कुछ जो है मतलब ना ऐसे लिविंग किसी पे इस टाइप का डिपेंड रहेंगे, कुछ क्या है जो डेड वाली चीजें हैं उनको खाते हैं, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। तो उनका क्या देखे, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे, ठीक है, उनका रिप्रोडक्शन, भाई उनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है, या दोनों तरह की चीजें होती हैं, या कुछ और, मतलब किस तरह का उसमें रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ये सारी चीजों को उन्होंने देखा, उनका स्ट्रक्चर देखा, उनका सेल स्ट्रक्चर देखा, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे उनमें, और वो देखा मतलब क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन देखा, सारी चीजें उन्होंने देखा। और ये सारी चीजों को देखते हुए वो क्या किए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी एंड सॉरी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया, एल्गी वर्ड डाली थी मैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें डिवाइड किया, अरे इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा है, उसमें देखो सबका मैं बताई जो इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है, ये टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं स्टार कर रही हूँ इसको, IMP लिख रही हूँ रेड कलर में, मैं इतना बोल रही हूँ मतलब इसको याद कर लेना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें क्या देखे अपन, देखो ऊपर में कैरेक्टर लिखा है, एक साइड कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, एक साइड लिखा है 5 किंगडम्स जो है उनका नाम है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इनके कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, किसका, 5 किंगडम का। तो कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मेरे 10 बार इस चीज को बोलने का रीजन ये कि आप लोगों को ये 5 किंगडम अभी याद हो जाए, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर देखे, सेल टाइप, ठीक है, तो सेल टाइप देखे तो मोनेरा में क्या था, प्रोकैरियोटिक था, बाकी सब में क्या था, यूकैरियोटिक था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का एक बहुत अच्छा ऑप्शन में बताई थी कि ज्यादातर चीजें जो होती हैं प्रोकैरियोटिक, मतलब हमको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है ज्यादातर चीजें, और जो डायरेक्ट दिख रही है वो ज्यादातर चीजें यूकैरियोटिक है। मैं थोड़ा सा छोटा एग्जांपल दी थी कि आप लोग कंफ्यूज ना हो ना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक में प्लांट सेल को ले आते हैं, यूकैरियोटिक में एनिमल सेल को ले आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, यूकैरियोटिक में ही एनिमल और प्लांट बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद सेल वॉल देखे, ठीक है, सेल वॉल देखे तो एक होता है नॉन सेलुलर, देखो सेल किससे किससे बना है, विदाउट सेलुलोज, सेल्यूलोज, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, ठीक है। उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे, ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है, ये सारी चीजें उन्होंने देखा, ठीक है। और ये सारी चीजों को ये टेबल में फिर मतलब अपन इंक्लूड किए हैं, इस टेबल को याद रखना है, ठीक है। और ये RS विटेकर ने बताया है, और कब बताया, 1969 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना उसको कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो RS विटेकर किए हैं, और ये 5 किंगडम्स के नाम, और इसका जो कैरेक्टर्स यहाँ पे दिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से पूछता है क्वेश्चन, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की बात करो, चाहे आप CBSE की बात करो। अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा मतलब मेन अपन इसमें क्या देख रहे थे, बैक्टीरिया आते हैं ना, बैक्टीरिया कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं, सुंदर सुंदर, ये हमारे बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, एकदम सुंदर सुंदर, अच्छा दिख रहा है डायग्राम। चलो अब हो गया, अब फिलहाल जहां तक मैं आप लोगों को बताई पहले उसको नोट करो, फिर आगे का बताऊंगी। सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप लोग 5 किंगडम्स के नाम लिख लो कि कौन कौन से हैं, समझ रहे हो। वहां पे या तो फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करो, लिखो ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ सेंटेंस का नाम लिखा हुआ है, लिख लेना। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसको लिख लो, लिनियस के बारे में जो बता रही हूँ उसको लिख लो, फिर जैसे ही RS विटेकर इसका स्टार्ट होता है तो वहां पे वो लिखोगे, उससे पहले लिख लेना RS विटेकर 1969 करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम के नाम लिख लो, उसके बाद आगे की चीजें लिखो, उसको एकदम से अच्छे से लिखो, वो चीज याद रहना चाहिए, ठीक है वैष्णवी। इसका नाम मैं भूल ही जाती, प्रियांशु, तुमको मैसेज की थी मैं, देखे थे ना लिंक के लिए। हाँ आप भी ऐड हो ग्रुप में, अभी नहीं हो ना। देखो किसी को भी ग्रुप में जब ऐड होगा तो देख लेना, अगर आप लोगों को लिंक चाहिए ये लेक्चर की तो उसमें ना उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में ना पूरे ऑल सब्जेक्ट के जो है लिंक दिए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ग्रुप में, ठीक है।
तो उसमें से आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, तो बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। और उसका चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, तो उसमें क्या है नोटिफिकेशन जब जब मतलब डेली का वीडियो चलेगा तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और डायरेक्ट उसमें जाके आप देख सकते हो। चैनल में ढूंढना नहीं पड़ेगा, डेट के डेट में हम लोग को मिल जाएगा। चलो प्रियांश नोट करो। तारीख क्या 15 ही है ना। चलो तुम्हारा ठीक, कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो मैं ठीक कर दूँ, ठीक है। ये देख लेना तुम, काफी अच्छे से समझ चुकी है। उसको बहुत अच्छे से पता है। कुछ चीजें बुक में इतनी अच्छी दी हुई है, ये आईएससी का बुक मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छे से चीजों को वहां पर डिस्क्राइब किया रहता है, मतलब देखोगे तो समझ में आ जाता है, थोड़ा लेक्चर अटेंड करके। एनसीईआरटी के टॉप इसलिए लगते हैं क्योंकि उसको एक एक लाइन को हमको समझना पड़ता है, बट रेफरेंस बुक में होता ही है कि एक एक लाइन को अच्छे से डील कर दिया रहता है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो समझ में आने लगता है। जो बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स अपन इसको देखेंगे अभी। हो जाएगा तो बताना, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड ओपन करूंगी ना। क्या बोल रहे हो? वाइट बॉक्स। हाँ वाइट। हाँ इन्हीं के ही बारे से है। वो क्या किए, सिंपल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही वो क्या किए, क्लासिफिकेशन कर दिए, जैसा मैं आप लोग को बताई, देखो लिखा हुआ है बॉक्स में। सिर्फ मॉर्फोलॉजी बाहर कोई देख के वो सिर्फ उसको क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया उसका। एक हो गया प्लांट, एक हो गया एनिमल्स जिसमें रेड ब्लड सेल है, एक हो गया रेड ब्लड सेल वाला, एक हो गया रेड ब्लड सेल एब्सेंट, एक हो गया बड़ा सा ट्री है, एक झाड़ी वगैरह, ये सारी चीजें को वो क्या किए, क्लासिफिकेशन कर दिए। पर ऐसा पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हम नहीं समझ पाते, पढ़ना मुश्किल हो जाता और हम लोगों को इसलिए याद भी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ही क्यों किया गया है, इजिली पढ़ने के लिए, समझने के लिए और इजिली सर्च करने ढूंढने के लिए, हमारे इजिली जानने के लिए ही इसको क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, ये देखो माइकोप्लाज्मा के बारे में भी थोड़ा सा दिया हुआ है तुम्हारे में, ऐसे एक 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 दिया है। तुम ना बुक अच्छी रहती है आईएससी की, तुम ना अच्छे से पढ़ना, इजिली समझ में आएगा तुमको ना, पढ़ने में ना इजी भी होता होगा, क्यों पता है, क्योंकि तुम्हारे में ना अच्छे से दिया रहता है पूरा। और एनसीईआरटी में भी अच्छे से आता है। एक बार बच्चे अगर क्लास अटेंड किए, देखो अभी 12th में मैं आप लोग को बोल रही हूँ एब्सेंट मत करना, प्रियांशी आप भी बहुत एब्सेंट करते हो, ठीक है। 12th वाले जितने बच्चे रेगुलर आए हैं सबके टेस्ट में 30 में 28.5, 27, 26 ऐसा नंबर आया। और जो बीच में ऐसे गैप किए थे ना, उन्हीं का फिर वही 17, 18, 19 बीस ऐसा हुआ, तो उन लोग खुद भी बोल रहे हैं कि मैम हम लोग क्लास नहीं आते, तो क्लास आते रहोगे ना तो मतलब एक लाइन बना रहता है, एक फ्लो में अपन चलते रहते हैं, पढ़ते थे सब समझते थे, अचानक एब्सेंट करोगे फिर नहीं समझ में आने वाला। ये किसका है, तुम्हारा है, तुम्हारा। और अगर तुम लोगों को चाहिए कि कुछ चीजें और अच्छे से नहीं समझ आ रही है कुछ भी, तो तुम लोग आईएससी का बुक भी देख सकते हो, वैष्णवी का मेरा रेफरेंस बुक भी ले सकते हो, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन चाहिए पढ़ने का और भी देखना हो। सबसे इम्पोर्टेंट नीट के लिए एनसीईआरटी रहता है। हाँ ये कर रहे हो ठीक है,
बट एनसीईआरटी के अलावा हमको और कुछ कुछ क्यों देखना पड़ता है पता है? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया तो रहता है पर कई बार क्या होता है उसके वर्ड मतलब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, लेकिन कुछ चीजों के बारे में जैसे वहां माइकोप्लाज्मा का नाम बोल दिया, ठीक है माइकोप्लाज्मा, अब माइकोप्लाज्मा के बारे में उसके में बहुत अच्छा मतलब रेफरेंस बुक में बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान गए, थोड़ा सा आर्की बैक्टीरिया के बारे में और अच्छे से लिखा है तो और अच्छे से जान गए, एक ये हेल्प होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो लेकिन उसके अलावा रेफरेंस बुक का हेल्प क्यों लेते हो? मल्टीपल टाइप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए, जितने एग्जांपल्स देखने के लिए, समझने के लिए, कुछ वही हेल्प बस रेफरेंस बुक करते हैं। तो पढ़ो एनसीईआरटी से बट हेल्प लो रेफरेंस बुक की भी आप हेल्प ले सकते हो गया वैष्णवी तुम्हारा? तो सबको हो गया? बोलो ना तो चलो इसको नोट करो। तो मतलब उसका आप हेल्प ले सकते हो,